सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोमदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के मखनूपुर पंचायत में। महादलित टोला फुलवरिया बिचला टोला फुलवारी मखनूपुर। ये कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की स्थिति है। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ग्रामीण जुड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है और मैं मखनूपुर से बिलोंग करता हूँ, मखनूपुर बिचला टोला। सर, इसके पहले हमने बहुत बार यहाँ पे आवेदन दिया अपने मुखिया के पास। हमारी जनता बहुत सारी गई थी मुखिया के पास, यहाँ तक BDO कमिश्नर के पास, और यहाँ जो हमारे पचरुखी प्रखंड में जो ब्लॉक है वहाँ पे भी हम लोग बहुत आवेदन ले गए, लेकिन यहाँ तक कोई हमारे सुनवाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे आने जाने बरसात के मौसम में इतने पानी लग जाता है कि हम लोग को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जितने भी मुखिया और सरपंच के पास आपने आवेदन किया है, तो मुखिया सरपंच जो यहाँ का है, तो सबसे पहले बताया कि यहाँ का मुखिया कौन है? सर, उनका नाम देवनाथ प्रसाद है, जो हमारे ही पंचायत में है, मखनूपुर के रहने वाले। आपके इस मोहल्ले से कितने दूरी पर है? सर, यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर के अंदर में, 100-200 मीटर की दूरी पर है। और उनको जीते हुए लगभग आज मुखिया का 5 साल कार्यकाल खत्म हो, लेकिन अभी तक इनको नहीं देखा कि रास्ता को बनवाना चाहिए। इसके पहले हमने बहुत बार आवेदन दिया, बहुत बार हम लोग पब्लिक के सिटी से हम लोग अपने जनता के साथ हम लोग गए वहाँ पे मुखिया जी के पास, लेकिन मुखिया जी ने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक हमारी दलित बस्ती है, यहाँ पे पूरी दलितों के साथ हम लोग जाते हैं, लेकिन दलित कुछ कोई सुनता नहीं है। ऐसे हम लोग आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, दिक्कत के सामना होते हैं। आज इस समय बारिश हुआ है, हम लोग आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब कि जैसे कि इस एरिया का वार्ड कौन है आपके? कौन नंबर वार्ड आपका पड़ता है? वार्ड नंबर हमारे 8 पड़ता है। यहाँ पे 8 में भी हम लोग अपने वार्ड से भी बहुत बार आवेदन दिए। आपका वार्ड कौन है? वार्ड रफ़ी जो है वो रफ़ी साई है, 8 नंबर वार्ड। मोहम्मद रफ़ी जो है यहाँ से आपके इस वार्ड से कितने दूरी पर है? बस 100 मीटर के रेंज पे है। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जनता से हमने बात किया कि उन्होंने अपने दुख भरी कहानी बताई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। सबसे पहले है कि फुलवारी की बात आ रही है, जो लाइन उस पार है, तो हमने रेलवे के कर्मचारियों से मिला जो जल नल का पाइप पहुँचाना था, तो उन लोगों ने नहीं मना कर दिया, कहीं कि रेलवे में आप किस तरह से चले आएंगे। इस कारण से नल जल का पानी वहाँ पर नहीं पहुँचा। रह गई बात सड़क की, तो सड़क के लिए विवाद है। वहाँ पे कोई ज़मीन देने का नाम नहीं ले रहा, तो ज़मीन जब तक नहीं मिलेगा वो तब नहीं होगा। और रेलवे लाइन में हम रास्ता किस प्रकार से निकाल लेंगे? जैसे कि मखनूपुर पंचायत के 8 नंबर वार्ड के वार्ड साहब का कहना है कि वहाँ पर रेलवे परिसर का भी कुछ ज़मीनें हैं और कुछ ऐसे लोगों को ज़मीनें हैं जो उसको निजी भी ज़मीन कहा जा सकता है। तो रेलवे परिसर वाला अपना तो ज़मीन देगा नहीं, क्योंकि रेलवे को वहाँ पर काम कर रही है और रेलवे के कर्मचारी से भी मिला है। और दूसरी बात है कि अगर दूसरे क्षेत्र से अगर हम रोड को निकालते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो निजी ज़मीन देने का तैयार नहीं है, क्योंकि विवादित हो रहा है। तो अब इस समस्या का कैसे समाधान होगा? इस समस्या का समाधान के लिए पहुंचे मखनूर पंचायत के मुखिया देवनाथ साहकिया महादलितों के रास्ता हेतु। जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के मखनूर पंचायत के मुखिया जी के पास, देवनाथ मुखिया जी। जैसे हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। सबसे पहले मुखिया जी एक बार आप जानता को बताना चाहेंगे अपना शुभ नाम? अपने जी, हमारा नाम देवनाथ शाह है सर। और बोलिए अब क्या पूछना है आपको? जैसे कि हम लोग देवनाथ शाह मुखिया जी मखनूपुर पंचायत के आ गए हैं, जैसे सर का भी क्रेडिट और कैरेक्टर अच्छा रहा है, जहाँ तक सब जितने भी मुखिया का है, अरे अपने फंड और अपने विकास के हिसाब से सब कोई कार्य करता है। अब कहीं ऐसा मुद्दा फंस जाता है जहाँ मुखिया से भी बस के बाहर हो जाती है, सरपंच की बस के बाहर होती है तो आदमी कोर्ट में चला जाता है, मुखिया से बस के बाहर होती है तो आदमी MP MLA के पास चला जाता है। तो जैसे कि हम लोग विजिट किया और देखा कि मखनूपुर देवरिया महादलित टोला जो है, वहाँ पर कुछ दलित समुदाय के लोग रह रहे हैं बिचला टोला में, जो एक साइड रेलवे लाइन है, दूसरा साइड विवादित ज़मीन है, और हर साल बरसात में आने जाने की दिक्कत है, कष्ट है। वहाँ पर नल जल योजना भी नहीं है और बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो उस विषय में मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे कि उस पंचायत के मुखिया जी, तो सर उस विषय में क्या कहना चाहेंगे जो दलित टोला है मखनूपुर आपका बिचला टोला? 8-10 घर के वो टोला है, 8-10 घर के टोला में इधर में रेलवे है, उधर विवादी ज़मीन है। तो विवादी ज़मीन वाला ज़मीन नहीं देंगे, प्राइवेट वाला ज़मीन नहीं देंगे, तो हम रोड कैसे बनवा सकते हैं? अगर रेलवे हिला करके, रेलवे के कोई है कानून नियम कोई नहीं है कि जो हम रेलवे हिला करके जल नल का पानी पहुंचा दें, है कि नहीं? जो 5 घर 7 घर के 10 घर के अंदर में जल नल कहीं भी नहीं कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा। और बाकी तो हमारा 15 वार्ड है, 15 वार्ड में पानी चल रहा है। जैसे मुखिया जी का काम है कि 15 वार्ड है, 15 वार्ड में पानी चल रहा है, कुछ 15 वार्ड में 8 नंबर वार्ड का
विकास रुका हुआ है, कुछ बीवारी जमीन की वजह से, कुछ रेलवे की वजह से 8-10 घर जैसे कि जमीन है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग पानी हेल कर घर के इस लॉकडाउन का महामारी में घर के मेंटेनेंस के लिए खाने पीने के सामान इस पानी हेल कर लोग लेकर आ रहे हैं, अपने घरों के जा रहे हैं। तो बताइए इस तरह का लाचारी माने उचित है कि अनुचित है? तो इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? जैसे कि बता दें कि एक पंचायत में एक मुखिया के साथ साथ हर एक वार्ड में एक वार्ड का नियुक्ति होती है। तो इस वार्ड के 100% जिम्मेवारी है कि किसी भी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में रास्ता, नल जल योजना और बिजली का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मखनूपुर फुलवरिया पिछला टोला के महादलित अपने घरों की तरफ जाते हुए जंगल के मार्ग से, जंगल के रास्ते से है जान की खतरा, बिच्छू के काटने पर, सांप के काटने पर। तो कहाँ है सरकार? होनी चाहिए विकास। कृपया इस पे ध्यान देने की जरूरत है मुखिया और वार्ड को।